जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्रिय नेता पर आसान शब्दों में निबंध। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, भूमिका। मेरे सबसे प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वे संसार की उन महान विभूतियों में से एक हैं जिनकी मानवता की अस्थायी देन है। एक समय ऐसा भी आता है जब आकाश अचानक काले बादलों से आच्छादन हो जाता है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ने लगता है, न कोई राह सूझती है, न कहीं कोई ठिकाना दिखता। निराश की ऐसी घड़ी में अचानक एक प्रकाश किरण हमें राह दिखाती है। नेहरू के निधन की संकटापन्न घड़ी में बिजली की भांति कौंधकर जिन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया था, वे थे महान नेता लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा, बाल्यावस्था, जीवनी। बालक लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के निकट मुगल सराय नामक स्थानों में एक अति साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद जी एक साधारण शिक्षक थे। 1.5 वर्ष की अबोध आयु में ही उनके ऊपर से पिता की स्नेह वत्सल छाया हट गई। इसके पश्चात तो उनकी धर्मपरायण माता जी श्रीमती राम दुलारी देवी का स्नेह सलील ही नवजात बिखरे को सींचता रहा। तीसरा, राजनीति। अध्ययन के पश्चात शास्त्री जी सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र इलाहाबाद चुना। वे इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य रहे। वहां की कांग्रेस कमेटी के महासचिव के दायित्वपूर्ण कार्य को वे बड़ी तत्परता पूर्वक करते रहे। 1937 ईस्वी में वे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1941 ईस्वी में वे दूसरी बार जेल गए। चौथा, उनकी महत्ता देश हित में। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का लाल सितारा चमका। पंडित नेहरू का ध्यान भी इस राष्ट्रभक्त एवं साधना के भागीरथ की ओर गया। उन्होंने शास्त्री जी को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस संगठन का कार्यभार सौंपा। शास्त्री जी बड़ी कुशलता से संगठन का कार्य करते रहे। जब 1952 ईस्वी में पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली बार भारतीय गणतंत्र का नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल बना, पंडित नेहरू जी ने शास्त्री जी को रेल तथा परिवहन मंत्री बनाया। शास्त्री जी जानते थे कि जिस गाड़ी में सभी श्रेणियों के डिब्बे रहते हैं, उनमें तृतीय श्रेणी के यात्रियों को कितना कष्ट होता है। सामान्य जनता की सुविधा के लिए उन्होंने जनता गाड़ी चलाई। 27 मई 1964 को 2 बजे दिन में हमारे बीच से पंडित नेहरू उठ गए तो नेहरू के बाद कौन की विकट समस्या तत्काल समाधान मांगने लगी। किंतु यह बेचैनी बहुत देर नहीं रही और कांग्रेस दल सर्वसम्मानित से 9 जून 1964 को शास्त्री जी ने जो ही शासन भार संभाला तो ही उनका ध्यान देश के चतुर्दिक विकास की ओर उन्मुख हुआ। किंतु सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पांचवा, उपसंहार। शास्त्री जी ने उस समय जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, वह भारतीय प्रगति का सनातन नारा बन गया है। 1962 ईस्वी में भारत ने चीन युद्ध में जो पराजय झेली थी, उस कारण जब प्रधानमंत्री हुए थे, तब भारत का सर झुका हुआ था।
उन्हें जो सेना मिली हुई थी वह भी ग्लानि के भार से दबी जा रही थी। उन्होंने उसी सेना में फिर से संजीवनी फूंकी और उसे चेतनावान किया। शास्त्री जी चाहते थे भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश शांति से रहे। इसी शांति की खोज में वे अपने देश से दूर ताशकंद गए और वहां 1966 ईस्वी की 11 जनवरी की मध्य रात्रि में सदा के लिए हमें छोड़ चले गए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।